Today we will read EVS of Standard 3. आज हम लोग Standard 3 की EVS फर्स्ट चैप्टर की पढ़ाई करेंगे. Let's see what is in this chapter. Unit 1 Our Surrounding. Chapter 1 People with Special Needs. ये Unit 1 का Chapter 1 है. In this chapter we have to read about disabled peoples, handicapped peoples, means differently able peoples who are very special. It doesn't mean that they are disabled in some manners, that they are not special. They are very special if they have lots of sense that they can do very nice. And ऐसे लोग जो डिसेबल हैं, हैंडीकैप जिसको बोलते हैं, या फिर डिफरेंटली एबल पीपल बोलते हैं, जो जैसे बहरी हैं, गूंगे हैं, या फिर एक पाँव नहीं है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, डेट बर्थ के टाइम से ही हो सकता है, तो उनको हम डिफरेंटली एबल पीपल बोलते हैं. वो बहुत स्पेशल होते हैं. उनकी जो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जिनके पास पैर नहीं है पर वो इतनी अच्छी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, मतलब उनके पास स्किल्स की कमी नहीं होती है, बिल्कुल स्किल्स की कमी नहीं होती है. ऐसा नहीं है कि वो लोग अगर डिसेबल हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं. उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमाल किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, उनके पास स्किल्स बहुत होता है. तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. अब पहले हम पढ़ने के पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं, कुछ चीज़ें रिपीट कर लेते हैं. जैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें कौन कौन से सेंस ऑर्गन से हम क्या क्या करते हैं. आइज से हम क्या करते हैं, देखते हैं. लेग्स से हम क्या करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं. ब्रेन, थिंक करते हैं. हैंड्स, उठाते हैं, राइट करते हैं, कुछ भी, हैंड्स का यूज़ बहुत करते हैं हम. ईयर्स, सुनने के काम आता है. और टंग जो है हमारा, टेस्ट करने के काम आता है. वैसे ही नोज है, स्मेल करने के काम. तो जितने हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है. उसके बारे में हमने अभी जाना. नेक्स्ट हम आगे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ अस आर ब्लेस्ड विद हेल्दी बॉडी पार्ट्स. हम लोगों में से ज़्यादा लोग ब्लेस्ड होते हैं, भगवान का आशीर्वाद होता है कि हम हेल्दी बॉडी पार्ट्स के साथ होते हैं. दे हेल्प अस टू डू आवर डेली जॉब्स स्मूथली. और हमारे बॉडी पार्ट्स जो है हमको हमारे रोज़ के काम को करने में स्मूथली, आसानी से करने में बहुत हेल्प करते हैं. बट देयर आर मेनी पीपल अराउंड अस विद सम और the other physical defect which may be by birth or due to disease or accident. पर हमारे आसपास में बहुत ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट अपने ऑर्गन से डिसेबल हैं, और वो ऐसा नहीं है, वो एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, बर्थ की वजह से हो सकता है, किसी डिजीज़ की वजह से, हाथ में कोई डिजीज़ हो गया, हो सकता है हाथ तो काटना पड़ा, पैर में डिजीज़ हो गया, तो वो डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है. वो फिजिकल डिसेबल होते हैं. फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से डिसेबल होते हैं. दे आर कॉल्ड पीपल विथ स्पेशल नीड्स. वो कहे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, वैसे लोग जो स्पेशल नीड्स, उनके स्पेशल मतलब कि है ना, खास ज़रूरतों वाले लोग. डिफरेंटली एबल पीपल, ये भी बोलते हैं उनको, डिफरेंटली एबल पीपल, जैसा मैंने पहले भी बताया है आपको. सच पीपल नीड आवर अटेंशन. वैसे लोग हमारी अटेंशन को, हमारी है ना, उनको ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है, हमें उनको करनी चाहिए भी, क्योंकि वो डिफरेंट एबल. बट ऐसा नहीं है कि हमें उनको देख रेख करनी चाहिए तो उनके प्रति दया या फिर सहन, ये मीन्स दया से उनकी देख रेख करनी चाहिए, ऐसा नहीं. उनको पिटी शो नहीं करना चाहिए. Such people need our attention, care and love, but we must not pity them. मैंने अभी पहले ही बताया कि हमें उन्हें पिटी शो करना नहीं चाहिए. लव, केयर, अटेंशन देना चाहिए, बट पिटी शो नहीं करना चाहिए. With our help, they can lead a comfortable life and manage their daily courses. हमारी हेल्प से वो एक कंफर्टेबल, आरामदायक ज़िंदगी जी सकते हैं और अपनी जो दैनिक कार्य है उसको बहुत ईजिली से कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं. टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल पीपल. किस किस तरीके से हम उनकी केयर कर सकते हैं. वी कैन लुक आफ्टर दीज स्पेशल पीपल इन द फॉलोइंग वेज. हम उनकी इन निम्न तरीकों से उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी है ना देख रेख कर सकते हैं. वी मस्ट बी पोलाइट टू दैम. हमें उनके साथ विनम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए. वी मस्ट नॉट टीज देम और मेक फन ऑफ देम. हमें कभी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके चिढ़ाना नहीं चाहिए. They must be made a part of our get-togethers, birthday parties, picnic, etc.
हमें उनको हमेशा अपने लाइफ का एक पार्ट बना के रखना चाहिए। जैसे हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई पार्टीज थ्रो कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उन्हें भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको नहीं बुला रहे हैं, उनका वहाँ पे सोचें क्यों बुलाएंगे, वो नहीं करना चाहिए। We should help them and motivate them to have a positive attitude in life. They should not be treated differently. हमें उनको हमेशा हेल्प करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए, उनको है ना उकसाना चाहिए अच्छी जीवन, अच्छी सोच, अच्छी है ना सकारात्मक सोच के लिए उनके जीवन में। हो सकता है कभी कभी उनके मन में आता हो कि मेरे पास ये नहीं है, पैर नहीं है, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर, तो हमें उनको पॉजिटिव बनाना चाहिए, सकारात्मक सोच की तरफ उनको लेके जाना चाहिए कि नहीं आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये उनके अंदर इंथुसिज्म बिल्ड करना चाहिए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको उनको है ना ऐसा नहीं कि उनको डिफरेंट ट्रीट करें, मीन्स की अलग थलग ट्रीट करें, वो हमें नहीं करना चाहिए। वी कैन रीड आउट बुक्स, comics, newspaper to the visually impaired. We can also help them in crossing the roads. ऐसे लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो आँख से देख नहीं सकते, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए रीड कर सकते हैं, कॉमिक्स बुक्स रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, कोई स्टोरी बुक रीड करके उनको सुना सकते हैं और उनको रोड क्रॉस करने में भी हेल्प कर सकते हैं। वैसे उन लोगों के लिए एक अलग स्क्रिप्ट आती है, उनकी लिपि है, उसको ब्रेल लिपि कहते हैं, जिसमें वो टच करके पढ़ाई कर सकते हैं। फिर भी हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर हमारी बुक्स को हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उनको भी साथ में बैठ के उनके लिए पढ़ के सुनाना चाहिए ताकि वो भी अच्छा फील करें। वी कैन यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डेफ एंड डम्ब पीपल। हम लोग जो लोग सुन नहीं सकते हैं या जो लोग बोल नहीं सकते हैं, उनसे हमको साइन लैंग्वेज में बात करनी चाहिए ताकि वो भी हमारी तरह समझ सके। उनसे जब भी साइन में बात करते हैं, वो उनके लिए डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस है, हम उसके बारे में आगे जानेंगे और उससे हम ईजी उनसे कन्विंस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप सबने पढ़ा होगा कि भाषा वही है जिससे हम बोलकर, समझाकर, इशारों में, मतलब वो भी एक लैंग्वेज ही है, वो भी एक भाषा ही है जो हम बता के अंदर उनसे बात करते हैं, साइन लैंग्वेज है। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, वैसे लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो आँख से देख नहीं सकते हैं। पीपल हु कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। वैसे लोग जो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं वही विजुअली इम्पेयर्ड, अभी मैंने पहले भी बताया है। दे हैव प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग, मूविंग अबाउट एंड वर्किंग। दे कैन नॉट रीड एंड राइट। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स दे यूज ए स्टिक टू मूव एंड नो द हर्डल्स इन देयर वे। वो क्या करते हैं, वो सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो वो अच्छे से रोड पे चल नहीं सकते हैं, वो आपकी तरह टेलीविज़न नहीं देख सकते हैं, वो है ना अपने काम को, वर्क जो भी है, घर के कोर्सेज जो हैं, घर के डेली काम जो है, वो तो नहीं कर सकते बिकॉज वो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग एक स्टिक का यूज़ करते हैं ताकि वो रास्ते में देख के चल सके, समझ सके कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, ताकि वो वॉक कर सके इजली में। Louis Braille developed a special script called Braille script for the visually impaired people. Ironically, he himself was visually impaired. In the Braille script, there are raised dots on a paper that form a pattern to represent alphabets. Such people see with their finger and read with ears. अब जो है इनके बारे में मैंने पहले ही बोला कि ब्रेल मिस्टर है ना लुइस ब्रेल ने एक स्क्रिप्ट तैयार की, एक लिपि बनाई जो वैसे लोगों के लिए जो देख नहीं सकते हैं। तो वो देखते किससे है, अपनी आंखों से देखते हैं और अपने कानों से सुनते हैं। मीन्स वो देखते हैं अपने आंखों से और वो समझ सकते हैं वो लेटर्स, वो एक लिपि वो इसलिए है, वो डॉट्स बना होता है प्लेन पेपर पे, जैसे हमारे लेटर्स जो है प्रिंटेड होते हैं और वो डॉट्स बने उभरे हुए रहते हैं जिसको वो टच करके पढ़ सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है, वो अल्फ़ाबेट है। लुइस ब्रेल ने ये स्क्रिप्ट तैयार की थी क्योंकि वो खुद भी विजुअली डिसेबल थे, इम्पेयर्ड थे। देयर आर टॉकिंग बुक्स टू हेल्प देम एंड अंडरस्टैंड देम। वहाँ अभी बहुत सारे टॉकिंग बुक्स हैं, जो खुद से बोल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग है ना नेट यूज़ करते हैं, तो ये अभी वीडियोस ये सब क्या है, वो टॉकिंग बुक्स हुए, मतलब हमारे साथ बात कर रहे हैं, इसमें हमको छू के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब जो है बोलने और सुनने में जिन लोगों को दिक्कत होती है उनके बारे में जानते हैं। सम पीपल कैन नॉट स्पीक or hear at all. It is difficult for such people to communicate with others. Such people use sign languages to impress themselves.
Special training is given to such people to learn this language. They also learn to read lip movements partially. Hearing impaired people use hearing aids to help them to listen. अब क्या है, ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, वो क्या है, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी से बात करना। अब आप बात कर रहे हो तो वो सुन नहीं सकते हैं, और वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है आपका एक साइन लैंग्वेज मतलब इशारों से बातें करना, इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आप इशारों से बात करना सीखते हैं। हम उन बच्चों को भी सिखाया जाता है कि वो इशारे में कैसे बात करें। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए हियरिंग का मशीन आता है, उनका इक्विपमेंट आता है, वो डाल के सुन सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो मशीन से भी नहीं सुन सकते, तो वो जो है साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं और अपने कम्युनिकेशन को आगे करने के लिए। ओल्ड पीपल, बुजुर्ग, जो हमारे घर में हमारे दादा दादी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि परदादा परदादी, ये लोग हैं ना, ये बुजुर्ग जो हमारे घर में होते हैं, उनको हमको कैसे देखभाल करनी चाहिए। Raghav loved to spend time with grandparents. He read out books to them, held their hands and took them for a walk. In the evening, he also played games with them. They also told Raghav stories from the past. अब राघव जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत प्यार करता है। वो उनके हाथ में हाथ डाल के टहलता है, घूमता है, उनसे कहानियाँ सुनता है, उनसे है ना पुरानी, उनके लिए राघव भी कहानी सुनाता है और उनसे पुरानी कहानियाँ, पौराणिक कथाएं सुनता है। और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना उसे बहुत अच्छा लगता है। इन द ओल्ड एज पीपल बिकम वीक एंड लूज देयर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी. They need the help and support of other people around them to do their work. We must be patient with them and attend to their needs carefully. जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या उनकी एनर्जी, उनका स्ट्रेंथ, जो ताकत है वो कम हो जाता है। तो उस टाइम में वो लोग जो है स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है उन्हें, उनके साथ है ना, उनको सपोर्ट की कभी कभी ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा बहुत बुजुर्ग हो जाते तो खुद से उठ भी नहीं पाते, तो उनको सपोर्ट देकर उठाना पड़ता है, उनकी चीज़ें उनके आसपास रखनी पड़ती है ताकि वो बहुत ईजिली ले सके। उनके साथ हमें बहुत पेशेंट होकर काम करना पड़ता है। पेशेंट मतलब कि उनके साथ धीरे धर के, वो बहुत बच्चे जैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, या फिर वो बच्चे जैसे जिद करने लगते हैं। उन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता है लेकिन उनके बॉडी में एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घूम नहीं सकते हैं। तो हमें उनके साथ में बहुत अच्छे से, बहुत विनम्र होकर, बहुत पेशेंसली उनके साथ उनका केयर करना चाहिए। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ सॉफ्ट डाइट एंड टाइमली मेडिकेशन. उन्हें हमेशा सॉफ्ट डाइट, हल्का भोजन, जो सुपाच्य भोजन जिसको बोलते हैं, आराम से जिसको वो पचा सके, उनकी मेडिकेशंस, उनकी दवाइयाँ, उनका जो है ना, आपको उनकी जो दवाइयाँ हैं, ज़्यादा हर्बल दवाई या फिर उनकी दवाइयाँ यूज़ करते हैं जिससे वो मतलब टाइम पे दवाई दे सके, वो भूल जाएंगे, वो खुद से दवाई ले नहीं पाएंगे, तो आपको उनके मेडिकेशंस की भी ध्यान देनी पड़ेंगी. वी कैन होल्ड देयर हैंड टू क्लाइंब स्टेयर और क्रॉस द रोड. वी मस्ट स्पेंड टाइम विद देम एंड मस्ट नॉट मेक देम फील लेफ्ट आउट. हमें उनके साथ हम जरूर ये अनिवार्य रूप से समय बिताना चाहिए. उनके हाथों को, जब वो सीढ़ी चढ़ रहे हो तो उन्हें पकड़ लेना चाहिए. रोड क्रॉस करते समय उनके हैंड्स को हेल्प कर लेना चाहिए ताकि वो अनकंफर्टेबल नहीं हो, ईजिली रोड क्रॉस कर जाएं. सीढ़ी चढ़ते वक्त ऐसे क्या होता है कि बहुत एनर्जी कम होती है तो वो थक जाते हैं, गिर सकते हैं, इसलिए उनको हाथ पकड़ के सीढ़ी क्रॉस करा देनी चाहिए. हमें उन्हें अलग थलग महसूस बिल्कुल नहीं कराना चाहिए. अलग थलग मीन्स पड़े हुए एक जगह पे पड़े हुए हम अपनी लाइफ में, वैसा बिल्कुल नहीं फील कराना चाहिए. Some old people do not have a family to look after them. Such people are taken care in old age home. 1st October is celebrated at Old Age Day. ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी फैमिली नहीं होती है, बुजुर्ग हैं पर उनके पास कोई परिवार नहीं है, तो वैसे लोग ओल्ड एज होम में रहते हैं. और 1 अक्टूबर को हम ओल्ड एज डे सेलिब्रेट करते हैं. 1 अक्टूबर को हम ओल्ड एज डे सेलिब्रेट करके वैसे लोगों के लिए सेलिब्रेट करते हैं जो बुजुर्ग हैं. फॉर टुडेज क्लास आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑर्फन्स के बारे में और आगे की क्लासेस में हम इसको कैरी ऑन करेंगे.
बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक सब नेक्स्ट क्लासेस में हम कैरी करेंगे। टिल देन इस चैप्टर को आप बार बार सुनिए, जो वर्ड्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, लिसन कीजिए केयरफुली और बुक्स को पढ़िए। आप भी रीड लाउडली इसको, बुक्स इस चैप्टर को पढ़िए लाउडली। आप वर्ड्स को, सेंटेंसेस को अच्छे से रीड कीजिए ताकि हम इसके बाद में इसके आगे के चैप्टर्स के लिए आपको आगे का भी पढ़ लीजिए, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में आए तो आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आए। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।